Assalamualaikum. J class, are you listening to me? Sir, good evening. Only one student, I think so, is at home. Walaikum salam, Rubina. How are you? Rubina, कैसी हैं आप? अच्छा, जस्ट फॉर अ लेक्चर, आप मेरी आवाज़ आ रही है? यस। हाँ जी, अभी नहीं आ रही है आवाज़ आप?
No voice. आओ जी, क्या हाल
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है अभी? सहर रूल्स या ओके, थैंक यू इकरा, यू आर लिसनिंग टू बी। जस्ट वेट, मैं इसको अपने ना फॉर्मेट में खोलूँ बिकॉज यहाँ पे ओपन सही तरह से नहीं हो रहा है, इस तरह से स्लाइड्स आगे मूव नहीं हो रही हैं, क्योंकि मैंने जो मोड ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर है वो थोड़ा अपना चेंज किया हुआ है। ठीक है, उसमें मुझे पहले अपनी ईमेल से ये प्रेजेंटेशन ओपन नहीं हो रही। ओके, नाउ इट इज़ ओपन। अच्छा, कल हम कहाँ थे भला? डायग्नोस्टिक एरर्स पे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ्रा एंड रोनल्ड। कल हम डायग्नोस्टिक एरर पे थे। व्हाट इज़ अ डायग्नोस्टिक एरर? गॉर्डन कैटेगराइज द diagnostic error as a error of omission। एरर ऑफ ओमिशन में जो पहला बुलेट है वो है ओवरलुकिंग क्यूज। 2 नंबर बुलेट पे है डायग्नोसिस विदाउट सफिशिएंट डाटा, एंड नंबर 3 पे आता है स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरा कर लें। हाँ जी लुबाना, आवाज़ नहीं आ रही आपको? आवाज़ में तो अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, डायग्नोस्टिक एरर डायग्नोस्टिक एरर क्यूज में, ओवरलुकिंग क्यूज में सबसे पहले मिस्ड डायग्नोसिस, जो लाइन प्रॉब्लम है वो मोर वर्सन होने जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कम्फर्ट एट आईवी इंसर्शन साइट, ऑब्जर्व रेडनेस, मिस्ड इन्फेक्शन प्रोसेस, सेप्सिस। आपने उसको आईवी इंसर्शन साइट को देखा ही नहीं है, लेकिन आप उसकी चले गए हो मोबिलिटी पे, और आप उसकी रेस्पिरेटरी पे, और आप उसकी एक्टिविटी टॉलरेंस पे चले गए हो। आपने इस चीज़ को इग्नोर किया है, तो वो क्या करेगी, वर्सन करेगी उस प्रॉब्लम को। इंटरनेट का इशू हो सकता है रोनल्ड। मेकिंग डायग्नोसिस विद एन इनसफिशिएंट डाटाबेस। मैं हमेशा आपसे एक बात करता हूँ कि जो असेसमेंट होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। आपकी असेसमेंट बड़ी डिटेल से होनी चाहिए, बिकॉज इट प्रोवाइड यू द बेस फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर असेसमेंट बेस में कुछ डिस्क्रिपेंसीज रह जाएंगी, कुछ थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम रह जाएगा, तो उसमें आप बेहतर तरीके से डायग्नोसिस फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लीड इन रॉन्ग डायरेक्शन, वेस्टिंग द वैल्यूएबल टाइम एंड रिसोर्सेज, साइन ऑफ फॉर एग्जांपल पेशेंट को सही तरीके से नहीं किया, उसकी एंजाइटी लेवल को आपने असेस नहीं किया। ठीक है, तो इट कैन ये मोर वर्सन करती जाएगी प्रॉब्लम्स को। स्टीरियोटाइपिंग नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ ऑल क्लाइंट इन द सेम वे एंड निगेट्स इंडिविजुअलाइजेशन। अब सबको एक ही लाइन पे, सबका एक ही प्रॉब्लम नहीं हुआ करता। अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में ठहरे हों तो सारे क्लाइंट्स का एक ही इशू नहीं होता, डिफरेंट प्रॉब्लम को आपने डिफरेंट वे से एड्रेस करना होता है। ठीक हो गया?
use the medical diagnosis of, for example, if you are using the medical diagnosis, ठीक है, this will be injustice that you are using the medical diagnosis in the nursing diagnosis, वो आप कभी यूज नहीं करते, जैसे नमोनिया है, रिलेटेड टू नमोनिया, रिलेटेड टू सीओपीडी, रिलेटेड टू एमआई, इस तरह से आपने कभी यूज नहीं करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो आप कहते हो सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू स्ट्रोक, तो ये आपका जो डायग्नोस है ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो सही सही वाला क्या होगा, करेक्ट वन होगा सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर इम्पेयरमेंट रिलेटिंग द प्रॉब्लम टू एन अनचेंजेबल सिचुएशन, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस। अब ये नहीं करते हैं कि आप बिल्कुल ही ब्लाइंडनेस इस तरह से वो कर दें, ठीक है। करेक्ट वन होगी रिस्क फॉर इंजरी, रिस्क फैक्टर ऑफ अनफेमिलियरिटी विद द सराउंडिंग। आपने बड़ी एक डेलिकेटली उसकी जो स्टेटमेंट है उसको बड़ी खूबसूरती से एड्रेस करना है। यूज ऑफ द प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्स, कैथेटराइजेशन रिलेटेड टू यूरिनरी रिटेंशन, करेक्ट वन इज अगेन यूरिनरी रिटेंशन रिलेटेड टू पेरिनियल स्वागत। अच्छा क्लास, मैंने ये सारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो इंशाल्लाह आज जो है ना अपलोड कर दूंगा, एंड आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा 83 स्लाइड्स हैं, इसको ज़रा डिटेल से पढ़िएगा with examples, with the definitions, with the situations, with the examples, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा असेसमेंट हम नर्सिंग केयर प्लान है या नर्सिंग प्रोसेस है, ये हम क्रूजियर से बनाते हैं सारा चैप्टर, ठीक है ना। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और ये प्रेजेंटेशन से भी हेल्प ले लीजिएगा। लैक ऑफ द स्पेसिफिसिटी, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इंटेक। अब ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन जो है ना, डाइटरी बल्क एंड द फ्लूइडिटी कंबाइनिंग टू नर्सिंग डायग्नोसिस। आपने कभी भी दो नर्सिंग डायग्नोसिस को कंबाइन नहीं करना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना ब्लंडर होता है। एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड टू सेपरेशन फ्रॉम दी पेरेंट्स। अब एंजाइटी भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस है, फियर भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइटी एंड फियर, ठीक है। रिलेटिंग वन नर्सिंग डायग्नोसिस टू अनदर, एक नर्सिंग डायग्नोस को दूसरी नर्सिंग डायग्नोस से आप रिलेट भी नहीं कर सकते, जैसे इन इफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू एंजाइटी, बिकॉज एंजाइटी इटसेल्फ इज अ नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है। और यूज ऑफ द जजमेंटल वैल्यू लेडन लैंग्वेज, आप भी कभी भी जजमेंटल नहीं हो सकते किसी भी मामले में। क्रोनिक पेन रिलेटेड टू सेकेंडरी द मॉनिटरी गेन, करेक्ट। आप जैसे करेक्ट इसकी जो फॉर्म होगी, क्रोनिक पेन रिलेटेड टू द रिकरेंट मसल स्पैस्म एंड साइकोसोशल डिसेबिलिटी, मेकिंग द assumption you are nurse, the findings should be on the basis of assessment what you have acquired from the your client, what the data you obtain from your patient, not your assumptions, not your prejudices। आप अपनी assumption को, अपनी judgment को साथ में नहीं रखेंगे। आप वो डाटा कलेक्ट, जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसकी बेस के ऊपर आपने जो है ना वो कंक्लूजन्स लेनी है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल रिस्क फॉर इम्पेयर्ड पेरेंटिंग, रिस्क फैक्टर ऑफ इन एक्सपीरियंस न्यू मदर, करेक्ट जो होगी वो डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द चाइल्ड केयर, इश्यूज रिलेटेड टू द लैक ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, अनफेमिलियरिटी विद द रिसोर्सेज, राइटिंग अ लीगली एडवाइजेबल स्टेटमेंट। आपने हमेशा ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी जिससे आपके दूसरे कोलीग्स को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोई लीगली कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि impaired skin integrity related to not being turned every 2 hours, it's mean it was not supposed to be developed but
due to the lackness of your colleague, due to the lackness of the healthcare team, this bad thing वर्सन आप इल्ज़ाम नहीं लगाना, नहीं लगा सकते किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो जो करेक्ट होगी वो होगी क्रॉनिक पेन रिलेटेड टू रिकरेंट मसल स्पैज्म एंड साइकोसोशल डिसेबिलिटी, नो सॉरी, impaired skin integrity related to the prolonged pressure and altered circulation। आपने उसकी जैसे कहते हैं ना कि हम आपने आपकी जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तो आपने हमेशा पॉलिटिकल स्टेटमेंट का यूज करना, ठीक हो गया। रोनाल्ड कोई इशू लुबाना, ये ओके रूल, आप मैं इसको बताता हूँ कि आपके पास रूल्स क्या होने चाहिए, व्हाट आर द रूल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द नर्सिंग डायग्नोसिस राइटिंग। फर्स्ट रूल, राइट द डायग्नोसिस इन टर्म ऑफ अ क्लाइंट रिस्पॉन्स रेदर देन द नर्सिंग नीड। अब आपने जो नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्मुलेट करना है वो असेसमेंट की बेस के ऊपर और क्लाइंट की नीड को डिपिक्ट कर रहा हो, ये नहीं कि आपके काम को डिपिक्ट कर रहा हो, ठीक है। नंबर टू, make sure that the client make sure that the both elements of the diagnosis do not say the same things। अब ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम इटियोलॉजी एंड साइन सिम्टम्स, हमारी जो प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट होती है उसमें रिलेटेड फैक्टर्स प्रॉब्लम में बता रहा हूँ, प्रॉब्लम जो है रिलेटेड फैक्टर में बता रहा हूँ, ठीक है, और साइन एंड सिम्टम्स में प्रॉब्लम ना हो। तो आपने हर जो पोर्शन है वो बिल्कुल अपनी डेफिनेशन खुद से कर रहा हूँ। क्लास, आर यू लिसनिंग? ओके, एक मिनट मैं इधर से आगे कर रहा हूँ इसको। जी रोनाल्ड, एक मिनट, अभी तो आप सुन रहे थे नो वॉइस, मैं खुद ही चुप हुआ हूँ, एक मिनट मैं इसको स्लाइड्स को आगे करने की कोशिश करता हूँ।
कर देंगे ना प्लीज, बात भी कर देंगे। बहुत कर लेती हूँ। यार एक वर्कर चला जाए सिस्टर के पास, किधर है वर्कर? अच्छा जी क्लास, थैंक्स फॉर वेटिंग। मैं आपके लिए ये निकाल रहा था जो कि रूल्स फॉर राइटिंग अ नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट रूल ये है कि राइट द डायग्नोसिस इन टर्म ऑफ अ क्लाइंट रिस्पॉन्स रेदर देन द नर्सिंग नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने क्लाइंट का रिस्पॉन्स देखते हुए अपने डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करना है। नंबर टू, मेक श्योर दैट द बोथ एलिमेंट्स ऑफ द डायग्नोज डू नॉट से द सेम थिंग्स। आपने कभी भी, अब ये नहीं कि प्रॉब्लम एटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम्स आप जब बना रहे होते हो तो दोनों पार्ट का मतलब सेम नहीं होना चाहिए कि दोनों में एक ही आप स्टेटमेंट लिख दें।
Number three, user related to rather than due to, caused by, to connect the first two parts of the statement. ये हमने जो है ना पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपने रिलेटेड टू लिखना है, ड्यू टू इम्पोज नहीं करना. Number four is state so that it is legally advisable. Legally advisable statement का आपने चूज करना है. यूज नॉन जजमेंटल स्टेटमेंट. नॉन जजमेंट जिसमें आपकी जजमेंट को ये नहीं कि आपने जो कुछ कह दिया है तो वही कुछ ही हो रहा है. नॉन जजमेंटल. 6, make sure that the client response proceed the contributing or casual factor. Make sure that the client response proceed the contributing or casual factor. फॉर प्लान करना है जिसमें क्लाइंट के लिए प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर प्लानिंग इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस. नंबर 8, words diagnose specifically and precisely to provide the direction for planning nursing intervention. इस तरह से हो कि inappropriately deficient या इस तरह के इसमें कुछ इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एडवाइस की गई है. नंबर 9, यूज अ नर्सिंग टर्मिनोलॉजी इंस्टेड ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी. आपने हमेशा नर्सिंग टर्मिनोलॉजी का यूज करना है. क्लास लिसनिंग. Okay. 10, do not start a nursing diagnosis with a nursing intervention. नर्सिंग इंटरवेंशन से हमेशा प्रॉब्लम से आपने स्टार्ट करनी है. नर्सिंग प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं होना. State the diagnosis concisely by using the NANDA level and do not use professionally understand terminology. Number 12, be sure that the cause and the effect of clearly stated. Cause and effect जो है ना इसमें clearly state होने चाहिए, not a hidden. Prioritizing of a nursing diagnose. आप किस तरह से नर्सिंग डायग्नोस को प्रायोरिटाइज करोगे. ठीक है. दिस इज़ अ ग्रेट चैलेंज कि एक तरफ आपका पेशेंट ब्लीडिंग के साथ है, एक में आपका स्ट्रोक के साथ है, एक में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ है. तो आप व्हाट यू विल डू. मैं सिंपल आपको बताऊं कि इसमें हम एक तो मैस लॉ हायरार्की नीड्स को यूज़ करते हैं और दूसरा एक मॉडल हम यूज़ करते हैं. अगर हम ओके आप देखिए मैस्लो हायरार्की नीड को, उसमें सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड है, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है, फिर लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ना बहुत टॉप पे है. वो बहुत ही कम लोगों को जाके वो लेवल अटेन होता है. मोस्टली लोग बेचारे जो है ना फिजियोलॉजिकल स्टेट में एयर है, वाटर है और शेल्टर है, ये हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड्स आ जाती हैं. लव एंड बिलोंगिंग हम यहाँ तक ही बचे रहते हैं. फिर सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपर उस पर हैं. हम फिजियोलॉजिकल नीड से हम शुरू से स्टार्ट होते हैं. अगर कोई एक पेशेंट हम कहेंगे, एक पेशेंट जिसको बहुत डिप्रेवेशन है, जिसको ऑक्सीजन की एक तरफ बहुत सारा फूड पड़ा है और उसकी चॉइस क्या होनी चाहिए. 10 दिन से भूखा इंसान, तो एक तरफ उसको ऑक्सीजन पड़ी है, ऑक्सीजन की भी डिप्रेवेशन है और दूसरी तरफ उसे भूख भी है, तो ऑब्वियसली उसकी चॉइस जो है ना ऑक्सीजन होगी. क्योंकि भूख के बगैर तो चलो 2 दिन और लंग गुजर जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर जो है ना वो हो सकता है कि 2 घंटे भी ना गुजरें. ठीक है. एक मॉडल तो हम ये यूज़ कर रहे होते हैं और दूसरा मॉडल जो है हम कपिल कपिल का शो देखते होते हैं आप. हम दूसरा मॉडल ना वो यूज़ करते हैं. नो, कपिल नहीं, कैलाश एक्सपेंडेड हिरार्की. कैलाश एक्सपेंडेड हिरार्की में जो सर्वाइवल नीड हैं, स्टिमुलेशन नीड्स हैं एंड सेफ्टी नीड्स हैं,
Survival needs में food, air, water, temperature, rest, elimination, pain, and then stimulation need में sex, activity, expiration है, manipulation है, novelty needs हैं, needs में आपके पास सिक्योरिटी है, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो अच्छा, for example, a client diagnosed with a severe hypertension would include the following: maintain and enhance the cardiovascular functioning. Two is prevent the complication. Three is provide the information about the disease process, prognosis, and treatment regime. Number four is support active client control or the management condition. That was all about